नेटो के एक्टिव होने के बाद ब्लैक सी पर पुतिन का फोकस क्यों है? ब्लैक सी पर पुतिन का फोकस ब्लैक सी से जुड़ी बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन की सीमा। रूस के लिए ब्लैक सी यूरोप में एंट्री के लिए इकोनॉमिक गेटवे है। यूरोप में तेल व्यापार के लिए ब्लैक सी सेफ और शॉर्ट रास्ता है। इस ब्लैक सी के वार्म पोर्ट पर कब्जा हुआ था यूक्रेन का, रशिया का, क्रीमिया के थ्रू। वार्म वाटर पोर्ट जो उनको पहला मिला था, क्रीमिया था वो। लेकिन अब सोचिए उनका इरादा क्या है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। अभिषेक पर आने के पहले यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है, ब्लैक सी पर पुतिन का फोकस क्यों है? इसको समझना बहुत जरूरी है। ब्लैक सी एक नया एपिसेंटर बन सकता है। यह हमारे साथ इंफॉर्मेशन अभिषेक भाई आप फ्रेम पर है, यहां पर यह बड़ी खबर है, सीधे आपको दिखाएं। नेटो देशों पर दबदबा कायम करने के लिए ब्लैक सी स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। नंबर 1 बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन की सीमा लगती है। फिर ब्लैक सी को गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है। रूस के लिए ब्लैक सी यूरोप में एंट्री के लिए इकोनॉमिक गेटवे है। यूरोपीय देशों की ऊर्जा और तेल की जरूरतों के लिए ब्लैक सी सेफ और शॉर्ट रास्ता है। कजाकिस्तान, अजरबैजान से ब्लैक सी के रास्ते जर्मनी और इटली को तेल निर्यात होता है। गेहूं और स्टील उत्पादन का केंद्र ब्लैक सी के किनारे वाले शहर है। भारत और एशिया के दूसरे देशों का व्यापार भी ब्लैक सी के जरिए होता है। यूएस भी सहयोगी देशों में सर्विलांस ड्रोन तैनात कर रहा है। मैं सीधे अभिषेक के पास आऊंगा। अभिषेक भाई, ब्लैक सी एक तीर से दो निशाने। पहला, पूरे यूरोप को डोमिनेट करना, खासकर समुद्र के नेवल पावर्स के लिहाज से। और दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल है, पूरे ओडिशा को डोमिनेट करके सीधे सीधे अपने टर्म्स में नेगोशिएशन करना। देखिए, एक सबसे अहम बात यह निशान कि ब्लैक सी का जो 80% कोस्ट लाइन है वो ऑलरेडी रसिया के कब्जे में आ चुकी है। सबसे अहम बात यह है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सी ऑफ एजोव से लेकर के मारियोपोल से शुरू कीजिए और खेरसौन तक आइए, 80% की कोस्ट लाइन उनके कंट्रोल में है। 20% का उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। दूसरी बात यह कि ब्लैक सी एक तरह का बफर जोन भी बन चुका है नेटो और रूस के बीच में। ये जो समुद्र का बफर जोन है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने स्ट्रेटेजिक एम के लिए भी, अपने कमर्शियल के लिए भी। और जो सेवेस्टोपोल पोर्ट है वहां का, जिसको कि ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर कहा जाता है, रूस की ब्लैक सी फ्लीट जहां पर स्टेशन है, वो ऑलरेडी उनके पास, जब उन्होंने 2014 में क्रीमिया को मिलाया था तभी उस पोर्ट पे कब्जा कर लिया था। तो ब्लैक सी उनका 2014 से ही अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, जिसका 80% हिस्सा वो ले चुके हैं। 20% की लड़ाई बाकी है और इसीलिए वो इस पर अटैक और तेज कर रहे हैं। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी, लेकिन एक और बड़ी खबर है। ब्लैक सी में रूस के बाद अमेरिका भी उतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट दिखाएं प्लीज। अमेरिकी सेना ने ट्रोजन फुटप्रिंट युद्धाभ्यास किया। यूएस नौसेना के स्पेशल ऑपरेशन के जवानों का युद्धाभ्यास, शॉट दिखाएं प्लीज। यूएस नौसेना ने समुद्र में युद्धपोतों पर हमला करने का किया अभ्यास। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रोजन फुटप्रिंट युद्धाभ्यास 15 से ज्यादा देशों में चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।